आई वॉन्ट टू हग यू गाइज, आई रियली डू। मैंने बस कल ये बोल दिया था कि हम जब इस वीडियो के 1 के व्यूज़ तक पहुंच जाएंगे तो मैं इसका पार्ट 2 पोस्ट करूँगी। और हम एक दिन में इस वीडियो के 1 के तक पहुंच गए। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइज। यू आर सो क्यूट पीपल एंड आई रियली वॉन्ट टू हग यू ऑल एंड आई रियली वॉन्ट टू मीट यू ऑल। एंड होगा, एक दिन तो होगा। चलो लेट्स गेट इनटू द सेकंड पार्ट। आई डोंट नो कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, बट हो जाता है यार, अभी ज़िंदगी है, छोटे छोटे ज़िंदगी में ऐसे ऐसे चीज़ें होती रहती है, ठीक है। पार्ट 1 जो हुआ था उस पार्ट में मैं थी अपने घर नासिक होम टाउन में, ठीक है। और तब मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी। अभी मैं जॉब करती हूँ और अभी मैं हूँ पंजाब में। लड़की जब 27 ईयर्स की हो जाती है उनकी मम्मी पगला जाती है। मेरी मम्मी भी पगला गई और मेरी मम्मी को लग रहा है कि 27 इज़ सो मच एंड शी हैज़ टू गेट मैरिड। तो मेरी मम्मी मेरे लिए लड़के ढूंढ रही है, ठीक है। होगा कोई एप्लीकेशन तो प्लीज़ सेंड हर। मेरी मम्मी मेरे लिए शादी के लिए लड़के देख रही थी और एक लड़के ने मेरी मम्मी से बात करी एंड मेरी मम्मी को वो लड़का पसंद आ गया बातों से। और फिर उसने बायोडेटा सेंड करा, सब कुछ अच्छा था। तो मेरी मम्मी ने मुझे कॉल करा, मुझे बोल रही है हेलो दिशा। बोला, हाँ जी मम्मी। तो बोल रही है हाँ मैंने आपके लिए एक लड़का पसंद करा है, वो बहुत अच्छा है, स्वभाव अच्छा है उसका, तो आप प्लीज़ एक बार उससे बात कर लीजिए। बोला हाँ जी ठीक है चलेगा। तो मेरी मम्मी ने मुझे बायोडेटा सेंड करा। आई टेल यू आई एम नॉट इन अ कंडीशन टू बॉडी शेम एनी वन, बट उस लड़के के ना ऐसे डोले थे, ऐसे वाले डोले, ओके। और आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल ही डोले नहीं है, मैं अंडर वेट लड़की हूँ, ठीक है। मेरी मम्मी ने मेरे लिए एकदम ऐसा ऐसा वाला लड़का पसंद करा। मैंने ठीक है चलो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है चलो यार। और उस लड़के के जो पिक्चर्स थे ना उसमें एक पिक्चर ऐसा था जहाँ पे वो राम मंदिर के सामने खड़ा है और योगी आदित्यनाथ जी उसके साथ खड़े बगल में और ये ऐसे वाले पोज दे रहे हैं। मेरे को समझ गया कि वो फोटोशॉप है, बट होता है यार, लोगों को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है तो ठीक ही है। मैं तो सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, मैं उसकी हेल्प कर दूंगी फोटोशॉप में, कोई बात नहीं। मैंने बोला हाँ जी चलो कोई बात नहीं, मैं बात कर लूँगी। वो लड़के का मुझे कॉल आया, वो उसका नाम हम लेंगे प्रणीत, ठीक है। तो प्रणीत का मुझे कॉल आया, हेलो मैम। मैंने बोला हेलो आप प्रणीत बात कर रहे हैं? बोल रहे हैं हाँ जी मैं प्रणीत बात कर रहा हूँ। मैंने बोला हाँ मैं दिशा बात कर रही हूँ, आप मुझे दिशा बोल सकते हैं? नहीं मैं मुझे कुछ दिन लगेंगे आपको दिशा बोलने में, कंफर्टेबल होने में, तब तक मैं आपको मैम बोलूँगा। ठीक है यार बोलो तुम्हारी मर्जी। एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। उसको 14 lakhs का पैकेज है। हमने अच्छे से बात करी। उसके पापा अभी गुजरे हैं 3 महीने पहले और उसको अभी शादी करनी है। तो ये सब चीज़ें वो मुझे बता रहा था। वो बोल रहा था, मैंने बोला आपको शादी क्यों करनी है? बोल रहा है मम्मी के लिए शादी करनी है। मैंने बोला तो मम्मी के लिए आप दूसरी कोई अरेंजमेंट कर सकते हो, शादी इज़ वेरी बिग थिंग। और अगर आपको सिर्फ मम्मी के लिए शादी करनी है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है इस चीज़ से। बोल रहा नहीं नहीं मुझे भी शादी करनी है। अब धीरे धीरे वो थोड़ा सा लाइन पे आ रहा था, ठीक है। और फिर उसके पापा की जो डेथ हुई, मुझे यार मेरी कज़न सिस्टर है जिसके पापा की डेथ हुई है, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई वहाँ पे। फिर मैंने बोला क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और आई विल टेल यू, जब लड़का ये सब चीज़ें शेयर करता है ना वो बहुत अलग लेवल की चीज़ें होती है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदल जाते हैं। तो ये लड़का भी वैसे मुझे चीज़ें शेयर कर रहा था और मुझे अच्छा लग रहा था, ठीक है। हम दोनों कहीं ना कहीं पे तो कनेक्ट कर पा रहे थे। उसके बाद उसने मुझे बोला कि यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ये वो। उसमें ना एक सिर्फ एक बात थी जो मुझे ट्रिगर कर गई, वो ये थी कि वो बोला अगर मेरी मम्मी मरती ना तो मेरे को इतना दुख नहीं होता जितने मेरे पापा मरे उसको दुख है, क्योंकि पापा सब कुछ हैंडल करते थे। मम्मी मरती तो सिर्फ हमको खाना बनाना था, तो खाना तो मैं बना लेता, बट अब पापा मरे तो सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मेरे को एक चमाट मारने का ऐसा सोच रहा था ना, क्योंकि मम्मी की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते इस चीज़ को। बट आई वॉज लाइक चलो ये सदमे में है, छोड़ दो। सबसे अच्छी इस लड़के के बारे में ये बात लगी मुझे कि जहाँ पे मुझे पार्ट 1 में आपने देखा कि उस लड़के के साथ मेरी कुछ भी कम्युनिकेशन ही मैच नहीं हो रही थी, यहाँ पे एटलीस्ट आई वॉज डिसअग्रीइंग, एटलीस्ट आई वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट विद हिम। मुझे लगा चलो कहीं ना कहीं पे तो पॉजिटिव मुझे मिल रहा है रिएक्शन एंड आई वॉज हैप्पी अबाउट इट। उसके बाद उसने बोला कि जो संत है हमारे रामदास जी संत है, हमारे ज्ञानेश्वर संत है, जो संत है उनके बारे में उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है और उसको पसंद है ये सब चीज़ें। ये जो चीज़ थी ना ये मुझे इतनी ज़्यादा पॉजिटिव लगी कि स्पिरिचुअलिटी जब लोगों के दिमाग में रहती है तो जो बच्चे रहते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं, बच्चों को एक अच्छी दिशा मिलती है इस सब चीज़ों से। तो मैं उस चीज़ में खुश थी कि यार ठीक है इसको मराठी नहीं आती, वो थोड़ा सा गाँव से था तो उसकी मराठी थोड़ी ख़राब थी। इंग्लिश तो मैंने छोड़ दिया था, एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरा। ऐसा था कि चलो एटलीस्ट
ही हैज़ दैट साइड, स्पिरिचुअल साइड, जिसका मेरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सकता है, मैं ऐसे सोच रही हूँ। मैंने बोला ठीक है चलो। और मैं उसको ये पहले दिन से बोल रही थी कि हम वीडियो कॉल करेंगे तो आपको भी मेरा चेहरा दिखेगा, मुझे भी आपका चेहरा दिखेगा, डिसअपॉइंटमेंट टाइम पे नहीं होगी, आपका टाइम नहीं जाएगा, मेरा टाइम नहीं जाएगा, अदरवाइज़ वी आर जस्ट टॉकिंग एंड दिस इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। और वो मुझे बोल रहा है नहीं मेरा फ़ोन है ना टूट गया है अभी के लिए, तो जब ये ठीक होगा तब मैं आपसे ये बात कर सकता हूँ। मैंने बोला ठीक है चलो, आपकी मर्ज़ी, जैसा होगा वैसा होगा। दूसरे दिन उसने सुबह फिर से मुझे मैसेज करे, मैंने रिप्लाईज़ दिए, शाम को फिर से उसका फ़ोन आ गया। शाम को डायरेक्टली नाराज़ हो गया वो लड़का, नाराज़ होके बोल रहा है कि क्या आपने मुझे सुबह उठाया नहीं, आपने सुबह मुझे मैसेज नहीं करे। मैंने बोला यार मैं कैसे मैसेज कर लूँ, हम लोगों ने सिर्फ एक ही बात करी है। बोल रहा है नहीं मेरी मम्मी मेरे को रोज़ 4 बजे मैसेज करती है, मेरी बहन मेरे को रोज़ 5 बजे मैसेज करती है, आप क्यों नहीं कर सकते? अरे यार हमारी उतनी बॉन्डिंग नहीं है, तुम्हारी मम्मी तुमको इतने 30 इयर्स का लड़का है ठीक है, और वो रो रहा है इस चीज़ पे। मतलब तुम्हारी मम्मी तुमको 30 ईयर्स से जानती है, तुम्हारी बहन भी तुमको 30 ईयर्स से जानती है, मैं नहीं जानती, मैं तुमको सिर्फ एक दिन से जानती हूँ, तो मैं क्यों तुमको सुबह सुबह डिस्टर्ब करना चाहूँगी। बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं होता, आपको एटलीस्ट एफर्ट्स लेने चाहिए मेरी तरफ। और मेरे को ये बात अच्छी लगी, आई डोंट नो वाई, बट मुझे अच्छी लगी कि वो एक्चुअल में मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, वो एफर्ट्स चाह रहा है मुझसे। मैंने बोला हाँ जी ठीक है, सॉरी मेरी गलती है, मैं आपको अगली बार से अच्छे से एफर्ट्स मारूंगी, मैं आपसे अच्छे से बात करूंगी, आई एम वेरी सॉरी। बातें मतलब वो अपने बारे में बता रहा है, वो क्या कर रहा है वो बता रहा है, उसको पता नहीं है मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती, कुछ नहीं पता। फिर मैंने उसको मेरे बारे में थोड़ा सा भी, सामने वाला बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो खुद के बारे में बता रहा है, तो मैंने भी थोड़ा सा हिम्मत करा, तो मैंने अपने बारे में बात करने की स्टार्ट करी कि यार मैं अभी जॉब कर रही हूँ और मैं स्टडीज़ भी कर रही हूँ पीएचडी की, और मेरा ये पोजीशन है अभी, जॉब पोजीशन। तो वो मुझे बोल रहा है कि अच्छा आप टेंशन ना लो, अगर आप चाहो तो मैं पंजाब में आ जाऊँगा आपके लिए। मैंने बोला ठीक है, ओके ओके वी विल थिंक अबाउट दैट, अदरवाइज़ मैं भी महाराष्ट्र में आ सकती हूँ, इतना कुछ है नहीं, बड़ा इशू नहीं है वो। उसके बाद बोल रहा है आप टेंशन ना लो, आपको स्टडी करनी है आप स्टडी करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैंने बोला अरे वाह क्या लड़का भेजा है भगवान जी, बेस्ट, इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। सब कुछ अच्छा जा रहा है ठीक है। हम लोग 2 दिन बात करें, 3 दिन बात करें, उसके बाद मेरे रूम के बहुत ज़्यादा टंटे हो गए। मैं रूम का भी वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे देखना, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुमको ट्रॉमा मिल रहा है मेरी वीडियोस से ठीक है। सॉरी यार। 19 से लेके 31 जनवरी तक मैं नासिक में जाने वाली थी, हम बात कर रहे हैं 17 जनवरी को। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि यार मेरे अलग प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बट वंस आई गेट ओवर दिस, वंस आई फाइंड वन रूम फॉर मी, देन आई कैन टॉक विथ यू कम्फर्टेबली। और वो बोल रहा है अच्छा ठीक है चलो चलो ठीक है रूम दे। और दिशा के बारे में तुमको एक बात पता चलेगी अभी धीरे धीरे, कि दिशा को सिंगिंग करना बहुत पसंद है। दिशा का आवाज़ इतना अच्छा नहीं है बट उसको सिंगिंग करना बहुत पसंद है, तो वो हमेशा व्हाट्सएप पे बहुत सारे वीडियोज़ डालती है उसके सिंगिंग के। और उसने ऐसे ही एक वीडियो व्हाट्सएप पे डाल दी सिंगिंग की, और उसके कुछ ऐसे पिक्चर्स रहते हैं कि यार आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू भगवान जी, थैंक यू फॉर टुडे, ऐसे वाले ठीक है। तो मैंने ऐसा एक पिक्चर भी पोस्ट कर दिया था। तो उस लड़के ने वो पिक्चर देखा, मेरी वीडियो देखी और फिर कॉल करा मुझे, और मुझे बोल रहा है कि ये क्या तुम्हारे बाल ऐसे खुले हुए हैं, ये बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे तुम्हारे, तुम्हारी गाउन पे जो पिक्चर है डीपी पे वो अच्छी है, बट ये ऐसे जो तुम साड़ी और ये ड्रेसेस और ये पहनती हो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बोला आपको पसंद नहीं तो प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे पसंद है ये चीज़ें, मैं तो करूँगी, मुझे साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ड्रेसेस बहुत पसंद है। फिर मुझे बोल रहा है कि ये क्या सिंगिंग कर रही हो, वह कैसी सिंगिंग है ये, और क्या गाना है ये, क्या ढंग है ये। आई वाज लाइक आपको सिंगिंग पसंद नहीं, एंड ही वाज लाइक नहीं मुझे पसंद नहीं है सिंगिंग, मैं ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैंने बोला ठीक है। ये चीज़ से मुझे थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है सिंगिंग, और मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती जिनको सिंगिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर जो सुनना भी नहीं चाहते, या फिर जो दूसरों को ये इंडिविजुअलिटी नहीं दे सकते कि आप करो, मुझे पसंद नहीं है तो ठीक है बट आप कर सकते हो, ये नहीं दे सकते। तो मैं थोड़ी सी वहाँ पे डर गई थी, और मैंने उसको ये फ़िरन जो है, ये फ़िरन है एक्चुअली, एंड दिस लुक्स सो गुड, ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पहाड़ों में मिलता है। तो मैंने उसको ये पिक्चर सेंड करी थी, मैंने बोला था कि ये जो फ़िरन है ये पहाड़ों में मिलता है, और मैं अभी नासिक आ रही हूँ, अगर आपकी बहन को फ़िरन चाहिए होगा तो मुझे बताना, मैं लेके आऊँगी। वो मुझे बोल रहा है कि आपके जैसे ये ढीले कपड़े वो नहीं पहनती, वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, और
जीन्स पैंट पहनती है, साड़ी बिल्कुल ऐसे वाली ऐसी चीज़ें नहीं पहनती वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न रहती है। मैंने बोला अच्छी बात है यार, मॉडर्न रहना अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बोल रहा है फिरन-बिरन तो नहीं पहनती और फिरन के तो पैसे भी नहीं देता मैं तुमको। मैंने बोला मैंने तुमको पैसे माँगे? तुम ये ठीक है यार, लोगों को ना ये घमंड अलग रहता है पैसों का, बट मैंने पैसे माँगे ही नहीं, मैं तो खुद से ला रही थी उसके लिए। बट ही वाज़ लाइक नहीं मैं तो नहीं दूँगा तुम्हें। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं तो उसके बारे में बात भी नहीं कर रही थी। फिर वो मुझे बोल रहा है कि यू लुक लाइक रानू मंगल। मेरे को मंडल, सॉरी रानू मंडल, तो वो जो है उनके जैसे दिखती हो आप, और हंस रहा है। तो मैंने उसका फ़ोटो सर्च करा रानू मंडल जी का। तो रानू मंडल जी ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी दिखती है, उसकी जॉ लाइन भी लाइन है। बट वो जिस तरह से मुझे बोला ना, तो वो जो टोन थी वो टीजिंग की टोन थी, वो डिग्रेड करने वाली टोन थी कि हाँ यू लुक लाइक दिस। और वो मुझे कहीं पे फील हुआ। फिर मैंने उसको मैसेज करा, मैंने बोला कि मैं आपके पास आई नहीं थी कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मैं मर जाऊंगी अभी। मैं आई नहीं थी, आप खुद आए थे, मेरी मम्मी को आपने फ़ोन करा और उसकी वजह से हमारा ये स्टार्ट हुआ है। और मैं पहले दिन से आपको बोल रही हूँ कि हम वीडियो कॉल कर लेंगे तो आपको मेरा थोबड़ा दिख जाएगा। अब आप मुझे क्रिटिसाइज़ करना चाह रहे हो कि मैं रानू मंडल जी जैसे दिखती हूँ, एंड आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद दैट एज वेल, बट तुम्हारी जो टोन थी वो मुझे पसंद नहीं आई। आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दिस, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा मैं कुछ डिज़र्व करती हूँ। मैं बहुत अच्छी लाइफ डिज़र्व करती हूँ, मैंने कभी कुछ भी बुरा नहीं किया किसी का, बहुत अच्छी लाइफ डिज़र्व करती हूँ मैं। और फिर वो बोल रहा है कि हाँ मैंने तो जोक मारा था, इतना क्या जोक के लिए ये कर रही हो। मैंने बोला नहीं, ऐसे जोक नहीं मारते, जोक ऐसे मारते हैं जिस पे हंसी आए। किसी को डिग्रेड करने वाले जोक मारना बहुत बुरी चीज़। मेरे पास भी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मैं जोक बना सकती हूँ, बट मैं नहीं बना रही क्योंकि मेरा कल्चर, मेरी सीख वैसी नहीं है। एंड ही वॉज लाइक हाँ ठीक है, नहीं बात करनी तो रख दो फ़ोन। उसने मेरी मम्मी को फ़ोन करा और मेरी मम्मी को सुना रहा है कि हाँ आपकी बेटी मेरे को ऐसा ऐसा बोली। मेरी मम्मी बोली ठीक ही बोल रही है यार, तुम किसी को लुक्स के बारे में बोलोगे तो वो क्या बोलेगी, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम्हारी तारीफ करेगी। उसको लगी मिर्ची की मम्मी भी अपनी बेटी की साइड ले रही है। उसने मेरे को रात को सॉरी 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 बोलना स्टार्ट कर दिया, मेरी पैकिंग चल रही है। मैंने बोला यार आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ ओके, बट आई एम नॉट राइट चॉइस फॉर यू, क्योंकि मेरे को जो चीज़ें पसंद हैं और मेरा जो क्लास है वो मे बी आपसे मैच नहीं हो रहा, आपका मे बी हायर क्लास हो रहा है, तो हमारा नहीं वर्कआउट हो पाएगा। नहीं, ही वॉज लाइक नहीं आई लव यू। हमको मिलके भी, हम मिले भी नहीं हैं, हम मिले नहीं हैं, ठीक है। और उसने ये चीज़ मुझसे एक दिन पहले भी कही थी कि आई लव यू, मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद आ गए। और हम सिर्फ फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और फ़ोन पे भी ऐसे नहीं कि पूरी रात बात कर रहे, ऐसे 10-15 मिनट के लिए बात कर रहे। 10-15 मिनट के बात के ऊपर उसने मुझे आई लव यू पहले ही बोल दिया था। और मैंने उसको बोला था देखो यार इतने जल्दी प्यार नहीं होता, 2 दिन में तो कोई किसी को आई लव यू नहीं बोलता, प्लीज़ आप पहले, हमारी अगर शादी तैयार हो जाती है उसके बाद हम ये चीज़ें कर सकेंगे। ये फिर से जब आई लव यू आया, आई वाज लाइक यार मैंने आपको कल ही बताया कि नहीं ऐसा करते, किसी के साथ डायरेक्टली आप आई लव यू नहीं बोलते जब आप मीन नहीं करते वो चीज़। और अभी हमारा इतना ये डिसएग्रीमेंट हुआ है इतने चीज़ों पे, तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों साथ में आगे बढ़ सकेंगे। बट यू आर वेरी गुड पर्सन, यू विल गेट समवन, एंड यू विल गेट समवन हु इज़ वर्दी फॉर यू। तो वो अच्छी बात है आपके लिए भी, और वो अच्छी बात है मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे जो चीज़ें पसंद है वो आपको नहीं पसंद। तो वो कहीं ना कहीं पे हमारा आगे जाके कुछ झगड़ा होगा, वो प्रॉब्लम बन सकती है। तो अभी हम रुक जाए तो वो अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और मैंने वो ख़त्म कर दी चीज़। उसने फिर मेरी मम्मी को मैसेज किया कि आपकी लड़की ने मुझे नकार कर दिया, तो ठीक है नहीं करनी तो मत करो शादी। ये वो डिलीट कर दिए बहुत सारे मैसेज कर करके। मेरी मम्मी ने मेरे को बताया, मैंने बोला चलो ठीक है छोड़ दो उसको, मत उसके बारे में सोचो, ठीक है। और फिर लड़कियों का ऐसा होता है ना कि लड़कियां जब जान लगाती है तो वो पूरी 101% लगाती है, मीन करती है वो चीज़ें। पर एक बार वो मूव ऑन कर जाए भाई साहब, दुनिया की कोई ताकत उनको फिर से वहाँ पे नहीं ला के रख सकती। ऐसा मेरे साथ हो जाता है, बहुत बार हो जाता है। मैं घर पे पहुँची, वो दिन तो ऐसी टायर्डनेस में निकल गया। दूसरे दिन मेरी मम्मी बोल रही है कि वो जो लड़का है उसने मेरी मम्मी को फ़ोन करा, मेरी मम्मी को बोल रहा है कि लड़की ने मुझे नहीं बोला था ना, मैंने दूसरे दिन जाके दूसरी लड़की देखी नासिक की, ठीक है। और वो बहुत बड़ी लड़की है, बहुत इन्फ्लुएंशियल ख़ानदान से है, बहुत सुंदर है लड़की, बहुत सुंदर है, राधा जैसी है। तो उसने मेरी मम्मी को फ़ोटो सेंड करी वो लड़की की, ठीक है।
और बोल रहा है कि देखो मेरे को कितनी सुंदर लड़की मिली और उसके पापा के पास इतना पैसा है, उनके ऐसे 7 पेट्रोल पंप हैं और अब मेरी फ़ोटो हमारे बैनर्स यहाँ वहाँ लगेंगे। कहाँ रहते कहाँ हो तुम लोग? वहाँ पे भी मैं बैनर लगाऊंगा। और मेरी मम्मी बहुत भोली है, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा भोली है। मेरी मम्मी उसको बोल रही है, हाँ ठीक है ना, आपके साथ अच्छा हुआ तो ये अच्छी बात है, आपको जो चाहिए था वो आपको मिला, अच्छी बात है। वो बोल रहा है कि आपको भगवान ने चांस दिया था अच्छा रहने का, आपको भगवान ने ये चांस दिया था कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी इस लड़के के साथ, बट आपने वो चांस लिया नहीं। आपकी बेटी को वो चांस पचा नहीं। आपकी बेटी के बहुत सारे एटीट्यूड है, आपकी बेटी के बहुत नखरे हैं, एक्चुअल में है, मैं नहीं नहीं बोलूँगी, मेरे है, नखरे भी है, एटीट्यूड भी है मेरे में। तो वो बोल रहा है मेरी मम्मी को, देखना अभी आपकी बेटी को कौन सा लड़का पसंद करता है, कोई पसंद करे और कोई मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। मेरी मम्मी बोल रही है उसको, हाँ मे भी आपके जितना पैसे वाला नहीं मिलेगा, बट ऐसा तो मिल जाएगा कि जो उसको रिस्पेक्ट करेगा, जो उसकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करेगा, जो उसको उसके फेस को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करेगा, वो बस हो गया हमारे लिए, ज़्यादा हमको ऐसी अपेक्षा है नहीं। वो लड़का ऊपर से और ज़्यादा ये और मेरी मम्मी डेंजर है। बट ये ऐसे इनकी बातें हुई और फिर मेरी मम्मी मेरे को बता रही है दूसरे दिन कि आप आने वाले थे, ट्रेन में बैठने वाले थे, उस दिन ये ऐसे कांड हो गए। मेरे को इतना गुस्सा आया। दिस फकिंग पर्सन डिजर्व्स एवरी काइंड ऑफ हेट फ्रॉम मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब तुम मेरी मम्मी को फोन करके बोल रहे हो कि तुम्हारी फैमिली को चांस मिला था रीच बनने का, भाई तू क्या, तेरे पैसे जो बैंक में पड़े वो मेरे को देने वाला था? शादी के बाद क्या मेरे पे एहसान करने वाला था तू वो पैसों का? ये क्या लैंग्वेज हुई किसी से बात करने की, और वो भी जो तुमसे बड़े। मैंने जब लास्ट टाइम उससे बात करी थी, मैंने बस यही पॉइंट रखा था कि आई डोंट केयर कि तुमको गवर्नमेंट जॉब है, आई डोंट केयर कि तुमको 14 lakhs का पैकेज है। मुझे बस आप में एक बात है जो मुझे बहुत पसंद आई थी, वो ये थी कि आपको संतों के बारे में आपको अट्रैक्शन है, आपको लगता है कि उनकी जो सीख है वो सब मैटर करती है, आप उनको फॉलो करते हो। ये चीज़ मुझे आपके बारे में पसंद आई थी। और जब आपने मुझे क्रिटिसाइज़ करा, जब आपने मुझे फेस पे या फिर कैसे दिखती हो, कैसे रहती हो, ये जब क्रिटिसिज्म आपने मुझ पे करी, तब मुझे समझ गया था कि वो जो संतों की जो भी गई हुई बातें हैं वो आप तक अभी तक पहुंची नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके साथ रहना चाहिए या फिर आपको भी मेरे साथ रहना चाहिए, क्योंकि हम दोनों बहुत अलग लोग हैं। ये बोल के मैंने बात ख़त्म करी थी और यही बात उसने बाद में भी प्रूव करी कि भाई तुम लोग कितना भी पठन कर लो, बचपन से पठन कर लो, ये लड़का बचपन से पठन कर रहा है ये चीज़ें, ठीक है। हमारे महाराष्ट्र में देहू है, देहू आलंदी, जो कृष्ण जी है, कृष्ण जी का एक अवतार है विट्ठल, उनका घर है वो आलंदी। तो वहाँ का ये लड़का है देहू आलंदी। इसी बात है, मेरी मम्मी को बोली यार मेरा तो ऐसा हो गया था, बाप रे। मतलब तुम एक चीज़ बचपन से सीख रहे हो, बचपन से रट रहे हो वो चीज़, पर तुम्हारे दिमाग में उसका इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं है। तुम बिल्कुल भी उसको अपनी लाइफ में उतार नहीं रहे हो। तुम जो भी सीख रहे हो एग्जैक्टली उसका उल्टा कर रहे हो। तो सीखने का फ़ायदा क्या है यार? मतलब जो एक तुम में एडवांटेज था कि हाँ ये लड़का बहुत स्पिरिचुअल है, उसने बहुत सारी वेदों का, शास्त्रों का पठन किया है, क्या फ़ायदा ऐसी शास्त्र ऐसे वेद पढ़ने का अगर तुमको बोलने की तमीज़ नहीं है, वो भी बड़े लोगों से। मेरे से तो जो बदतमीज़ी की, मैं भूल गई थी, ठीक है, मैं सच में भूल गई थी, मैं जल्दी से फॉरगिव कर देती हूँ। मम्मी का कौन भूलेगा यार? देखो फेसेस आज अच्छे दिख रहे, कल फेड हो जाएंगे, इसकी बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। कितना बोटॉक्स घुसा लो, कितना भी सर्जरी कर लो, आज अच्छे दिख रहे हैं पर कल फेड हो जाएंगे। बट जो तुम्हारी सीख है, जो तुम्हारी ज़ात है, जो तुम्हारा लिहाज है, वो तुम्हें पूरे ज़िंदगी भर काम आए, वही तुम्हारी एक्चुअल पहचान है। और वो प्योर रखना, वो अच्छी रखना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सोचते हैं कि लोग जो हमसे अट्रैक्ट हो रहे हैं वो बस ये देख के अट्रैक्ट हो जाएंगे, कपड़े देख के अट्रैक्ट हो जाएंगे, नहीं होते अट्रैक्ट, नहीं होते। अगर ऐसी चीज़ होती यार तो हम हर जो भी बहुत ज़्यादा रिच है, हम सबको वैल्यू देने लगते। हम देते वैल्यू? नहीं देते। पर वही जब हम किसी ऋषि को भी देख लेंगे, कोई संत देख लेंगे, कोई संत की वाणी सुन लेंगे, कबीर जी का एक दोहा सुन लेंगे, तो हमको लगेगा यार क्या है ये, मेरे कान में आज शहद चला गया, ऐसे लगेगा। दिस इज वॉट मैटर्स इन लाइफ। उसकी वजह से ये और ये बहुत अच्छा प्योर सुंदर रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ही नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी, ठीक।
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार। मैंने अपनी पूरी जो हिस्ट्री निकाल के रख दी है तुम लोगों के साथ। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस बारे में बनाऊंगी कि लड़कियों को एक्चुअल में लड़कों से क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं लड़कियों के। भी लड़कियां ये वीडियो देख रही है, प्लीज़ आपके विचार आप कमेंट सेक्शन में डालिए, तो हम सब लड़कियां यूनाइटेडली लड़कों को बताएंगी कि हमको एक्चुअल में उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है। That's all for this video. We'll meet in the next video. Till that time, stay blessed, stay happy. Bye.